लेकिन जब से समर संघ को समझा, जब से समर संघ को जाना और समर संघ में भाग लिया, उसके बाद लगभग सभी संगठनों से किनारा कर लिया है और अपना शेष जीवन जो है समर संघ में ही बिताने का संकल्प में लिए हुए हूँ। साथियों, आज संघ ने मुझे मुख्य कॉन्सेप्ट के लिए चिन्हित किया, उसी के तहत मैं अपनी बात रखता हूँ। यदि कहीं मुझसे कोई गलती हो तो कृपया संघ क्षमा करे। आज 28 मार्च 2025 को ये संघ की 5 मई 2021 से लगातार चल रही जो मीटिंग की 1427वीं मीटिंग जो मीटिंग है, सबका बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, समर संघ पुरातन है, बुद्ध के समय का पूर्व का है। समय बीतता गया, समर से श्रमण हुआ, समर संघ टूटा और 6743 जातियों में बट गया, विभाजित हो गया। कहीं क्षेत्रवाद में हुआ, कहीं भाषावाद में हुआ और समण की पहचान, समर संघ के रास्ता समाप्त हो गई। बमनों ने समणों से सीखा, जो संघ समणों का बना था वो संघ खत्म हुआ, लेकिन बमनों ने अपना उसी आधार पर संघ बनाया। आज बमन ब्राह्मण है, उसकी पहचान वर्तमान में कायम है, लेकिन समर संघ की पहचान लुप्त होती चलेगी। भला हो हमारे सीनियर साथियों का कि जिन्होंने एक कठिन परिश्रम किया, जूम मीटिंग स्टार्ट की, विद द पीपल के तहत हम लोग सब जुड़े और 2022 में, दिसंबर 2022 में ये समर संघ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। स्पष्ट है कि सम और असम दो शब्द हैं, लेकिन बम का अर्थ, बमन का अर्थ उससे अलग है। इसको हमें समझना होगा। सम का मतलब समता से है, समानता से है। असम समता से तो नहीं है, लेकिन उसका विपरीत भी नहीं है, उल्टा भी नहीं है। और बम सम का उल्टा है, सम के विरुद्ध है, सम के विपरीत है। और बमन वो लोग हैं जो उल्टी विचारधारा के हैं, जो मानवीय भावनाओं के विरुद्ध काम करते हैं, जो मानवीय भावनाओं के विपरीत काम करते हैं। इस प्रकार जो सम नहीं है वो बमन है। बाबा साहब ने बड़ी विद्वता के साथ जब संविधान बनाया, संविधान लागू कराया, उसमें 6743 जातियों को समाप्त कर SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनर में तब्दील कर दिया। संविधान में बनाकर उनको संवैधानिक अधिकार दिया, उनके विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। साथियों, ये समर संघ प्रकृति नियमों पर आधारित संघ है। समर संघ का कोई संस्थापक नहीं है, उसकी स्थापना स्वयं हुई है। प्रकृति इसका संस्थापक है।
संघ का मुख्य कार्य सुरक्षा एवं विकास है। पहाड़ संघ का के कारण है, मिट्टी संघ के कारण है, समुद्र संघ के कारण है, जानवर संघ के कारण है, पक्षी संघ के कारण है, यहां तक कि चाहे वो आकाश का जीव हो, चाहे नवचर हो, चाहे पृथ्वी पर रहने वाला हो, चाहे जलचर हो, जल में रहने वाला हो, सब संघ के कारण है। यदि संघ नहीं रहेगा तो उनका कोई औचित्य भी नहीं है, उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। और जब भी संघ से अलग होगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका सर्वनाश निश्चित है। तो क्लियर है कि संघ ही एक प्राकृतिक संघ है। इन बातों से स्पष्ट है कि संघ में रहने से शिकारी बनता है, लेकिन जो संघ में नहीं रहता वो शिकार बनता है। अतः संघ से अलग रहे, जातियों में वर्ग में बटे तो शिकार ही बनोगे, शिकारी नहीं बन पाओगे। संघ में रहने से समाज अमीर बना, धन दौलत हुई, शिक्षा प्राप्त की, मकान दुकान खेत खलियान फैक्ट्री, बढ़िया खाना पहनना, रुपया सोना चांदी सब था जब संघ में थे। उस समय विकसित थे। तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी समणों की थी, जहां 10,000 छात्र एक साथ बैठकर पढ़ते थे। बताते हैं कि समणों के टाइम में दूध की नदियां बहती थी। हो सकता है अतिशयोक्ति हो, लेकिन यह सत्य है कि समण उस समय खुशहाल था, संघ में था, समान विचारधारा का था, समता भाव अपने अंदर रखता था। लेकिन जैसे ही जातियों में बटे, जैसे ही क्षेत्रवाद में बटे, जैसे ही भाषावाद में बटे, जैसे ही वर्गवाद में बटे, सब सत्यानाश हो गया, समर संघ गायब हो गया। वो जमीन जायदाद खेत खलियान सोना चांदी से विमुख हो गया। और आज की हालत यह है कि जो समण भीख देता था, दूसरों की सहायता करता था, आज वो याचक के रूप में है। इसमें कोई शक नहीं कि यह सब संघ के टूटने से हुआ, हमारे बिखरने से हुआ। बाबा साहब ने अधिकार दिए, लोग पढ़े, अमीर हुए, सब कुछ प्राप्त किया, राजनीति में भी गए, धार्मिक संगठन बनाए, सामाजिक संगठन बनाए, राजनीतिक संगठन बनाए। लेकिन इन सबको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, उनका परीक्षण करेंगे तो ये स्पष्ट है कि हम उस पराकाष्ठ को प्राप्त नहीं कर पाए जहां हमको प्राप्त करना था, हमारा विकास होना था, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं हुआ और धीरे धीरे हमारे अधिकार चलते चलते गए। संगठन बनाए लोगों ने, संगठन से हमेशा हमेशा हमको नुकसान हुआ, क्योंकि संगठन एक विभाजन का रूप है। जब संघ टूटता है तो संगठन बनते हैं। जब एकत्र हो जाएंगे, पुनः एकत्र हो जाएंगे और संघ में रहेंगे तो जितने भी हम हमारे अधिकार गए हैं वो अधिकार हमारे सब प्राप्त हो जाएंगे।
स्वतः मिल जाएंगे, कहीं मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। जंगल में जानवर पढ़े लिखे नहीं होते। घोड़ा, गाड़ी, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, अच्छा खाना, अच्छा पहनना उनके पास नहीं होता, लेकिन उनका जीवन सुरक्षित है। वो झुंड में रहते हैं, वो संग में रहते हैं, तो उनका जीवन सुखी है। शेर भी तब तक सुरक्षित है जब तक वो झुंड में है, और जैसे ही झुंड से अलग हुआ, जैसे ही वो संग से अलग हुआ, उसको गीदड़ तक भी मार देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। तो इस संघ का ही कारण है, इस संघ की वजह से ही हमारा विकास होगा, हमारा जीवन सुरक्षित होगा। संगठन और संघ को भी हमें समझना होगा। यदि संघ में रहना है तो संगठन को अलग रखना पड़ेगा, और उसमें जमीन आसमान का अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे 10 गोल्डन नियम हैं वो हमको संगठन से अलग करते हैं। इसमें दोनों में अंतर प्रदर्शित होता है। संगठन जातियों के आधार पर बटे। श्री सुधीरासन ने जातियों के बारे में अभी एक विशेष कॉन्सेप्ट दिया, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि जाति हमारे कर्म से है, न कि जो वर्तमान में एक पाखंडवाद चल रहा है जातियों के ऊपर, न कि ये है हम खामों का उनको ढो रहे हैं। जब बाबा साहब ने संविधान में 6743 जातियों को समाप्त कर 4 वर्गों में बना दिया था, SC ST OBC कन्वर्टेड माइनर में, तो हम खामोखा उन 6743 जातियों को अब भी ढो रहे हैं, जो असंवैधानिक है। इसको हमें समझना होगा, और यह एक बमों द्वारा एक षड्यंत्र है, क्योंकि वो शासक आज तक बने हुए हैं। चंदे के बारे में लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि साहब समर संघ भी वाले तो चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन साथियों ये स्पष्ट है कि समर संघ कभी चंदा नहीं करता, कभी पर्ची नहीं काटता, कभी पैसा इकट्ठा नहीं करता। कहीं प्रोग्राम होता है तो कुछ साथी अपना स्वेच्छा से अपना सहयोग देकर उस प्रोग्राम को करते हैं। यहां अपना खर्चा दिया जाता है, केवल वो भी केवल 1 या 2 बार साल में, जब दिल्ली, लखनऊ, नागपुर या किसी बड़े शहर में, भोपाल वगैरह में कोई संगति होती है, तो वहां पर हमें जगह फ्री की नहीं मिल सकती। लोग दूर से आते हैं, अपना खाना भी लेके नहीं आ सकते, तो वहां पर अपने बैठने का स्थान, अपने खाने का पैसा और अपने आने जाने का खर्चा स्वयं करना पड़ता है। स्पष्ट है कि हर संघी को यह जानकारी होती है कि मेरे जेब से जो पैसा निकल रहा है, जो सहयोग निकल रहा है, वो मेरा जा कहां रहा है। लेकिन संगठनों में मात्र उन लोगों को जानकारी होती है जो वहां के पदाधिकारी हैं, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, जो सचिव हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, जो महामंत्री हैं, जो मंत्री हैं। केवल उन्हीं को जानकारी होती है कि ये पैसा कहां खर्च हो रहा है। बाकी जो सामान्य जनता होती है, जो सामान्य संघी होते हैं, उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि जो हमने जो उनको पैसा दिया है वो पैसा गया कहां। तो बहुत बड़ी बात है कि यहां पर हर संघी को यह जानकारी होती है कि हम जो पैसा हमारे जेब से जा रहा है, वो पैसा हमारा जा कहां रहा है। डिस्ट्रिक्टों में या तहसीलों में जो संगतियां होती हैं, उसमें शाम को या अगले दिन
किलर हो जाता है और जितना पैसा खर्च होता है उतना ही उन साथियों से बराबर ले लिया जाता है। कम कोई देता है तो कम भी ले लिया जाता है, ज्यादा को देता है तो ज्यादा नहीं लिया जाता है, लेकिन उतना ही लिया जाता है जितना वहां खर्च होता है। तो कैसे लोग ये कह सकते हैं कि संगठन को पानी देने वाले लोग, उनकी सिंचाई करने वाले लोग ये कैसे कह देते हैं कि समर संघ भी चंदा करता है? तो साथियों, स्पष्ट है कि चंदा ये नहीं करता हमेशा, इसलिए हमारा संघ, समर संघ, संगठन से अलग है। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना हुआ है संघों का, ना होता है, ना कभी होगा, क्योंकि इसका एक मालिक नहीं होता। जितने संघी हैं, जितने भारत या अन्य देशों में निवास करते हैं, वो सब इसके मालिक हैं। संगठनों में एक बात आपने देखी होगी, हम भी जब संगठनों में काम करते थे तो प्राय देखते थे कि कोई कार्यक्रम चल रहा है तो यदि कोई एमपी या कोई मंत्री या कोई एमएलए या कोई पार्टी का बड़ा नेता उस बीच में आ गया और बगैर बुलाए आ गया, तो हमारे आयोजक साथी उसको मंच पर ले जाने का प्रयास करते थे। उसके साथ जो उर्गे चमचे और गुर्गे होते थे वो भी मंच की तरफ भागते थे, मंच पर कब्जा करने का प्रयास करते थे। लेकिन साथियों, जब संघ की संगतियां जब भी हुई हैं, 2021 से लगातार संगतियां चल रही हैं, आपने एक भी उदाहरण ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई मंत्री या एमएलए या कोई नेता या कोई सामाजिक नेता कोई बाहर से आया है, उसका एक प्रतिष्ठा उसकी अलग से हो, उसको अलग मंच दिया जाए या उसको उसका सत्कार किया जाए, उसको फूलों से उसका स्वागत किया जाए। ऐसा संघ में नहीं होता। जब वो आता है तो जहां उसको स्थान मिले, आगे हो या पीछे, वो अपने स्थान पर बैठ जाता है। लोगों को जानकारी ही नहीं होती कि हमारे यहाँ मंत्री भी आए हैं या एमएलए भी आए हैं या एमपी भी आए हैं या कोई बड़ा नेता भी आया है। तो यहां पर स्पष्ट है कि पद का यहां प्रश्न नहीं होता, प्रतिष्ठा यहां होती नहीं, मंच यहां बनता नहीं, माला का स्वागत किसी होता नहीं। दो कुर्सियां संघासन के रूप में अवश्य पड़ती हैं, वो भी इसलिए कि जो सामने साथी बैठे हैं उनकी आवाज उन तक अच्छी तरह से पहुंच जाए, उनको दिखाई पड़ जाए कि जो संगी हमारे बोल रहे हैं हम उनको देख लें। इसलिए उनको कुर्सी पर, संघासन पर बैठने का एक निर्णय एक चंदोसी की मीटिंग में लिया गया था। दो कुर्सियां पड़ती हैं, एक बोलने वाले के लिए, महिला है तो उसके उसके दूसरी कुर्सी उसके पति के लिए होती है। अब जब कोई सर बोलते हैं तो दूसरी कुर्सी उनकी पत्नी के लिए होती है, उन बहन जी के लिए होती है जो उनकी जीवन संगनी है। तो केवल यहां पर वही एक संघ का आसन होता है। श्रद्धेय आर्य मित्तल सर ने राजनीति पर जो पॉइंट रखा है उस पर आप भली प्रकार समझ गए होंगे कि संघ, समर संघ के नाम से कोई पार्टी नहीं बनेगी। कोई संघ जाना चाहता है वो चला जाए, संघ से परमिशन लेके जाए तो ठीक है, ना परमिशन लेके जाए तब ठीक है, वो स्वतंत्र है, उनको संविधान में उसका अधिकार है। व्यक्तिवाद समर संघ को में नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवाद से कभी विकास नहीं होगा। व्यक्ति का यहां कोई सम्मान नहीं है। व्यक्ति की विचारधारा जब संघ में आती है, यदि सभी साथी उस विचारधारा से सहमत होते हैं तो उस विचारधारा
को नियम के रूप में पारित कर सभी संघियों के लिए उसको बना दिया जाता है और वो सभी संघियों का एक नियम बन जाता है। तो यह स्पष्ट होता है कि समण संघ और संगठन, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। संघ जो काम करता है उसको हमें भली प्रकार से समझना होगा। आज 28 तारीख है, 1 तारीख को सदन बैठेगा, किसी संघी का कोई जो स्पोक बने हैं उनका कोई प्रस्ताव होगा, कोई एजेंडा होगा, या तो सर्वसम्मति से पास होगा, फिर वो उनका एजेंडा नहीं होगा, फिर संघ का नियम बन जाएगा। और यदि कुछ साथी उससे, कुछ संघी उससे सहमत नहीं है, तो वो उसकी वोटिंग होगी, उस पर विचार लिए जाएंगे और वोटिंग यदि 50% से ज्यादा की हो जाती है, यदि असहमत वालों की होती है तो वो एजेंडा गिर जाएगा और सहमत वालों की होती है तो वो एजेंडा पास हो जाएगा। यहां हर विंग अपना अलग अलग काम कर रहा है। लिखित में काम हो रहा है। जिस दिन से जूम मीटिंग स्टार्ट हुई उस दिन से अब तक कितना काम किया, कितने स्पोक बने, कितने लोग शामिल हुए, कौन किस डेट में आया, ये सब संघ के पास है। डॉक्टर्स की जो हमारे सीनियर साथी हैं उनकी ओपीडी लगती है हर बुधवार को, और एक साथी, एक बुजुर्ग साथी जो इसके उमराव सर हैं, वो तो पर डे 6:30 बजे से और 7 बजे तक अपना एक कॉन्सेप्ट डॉक्टर्स पर ही देते हैं। छात्रों को विभिन्न सब्जेक्टों के बारे में जानकारी देने के लिए संघ के पास एक अलग पैनल है। उसमें कटके सर, सत्येंद्र कुमार सर और सत्येंद्र मोहन सर उसमें अपना प्रयास करते हैं और हर संडे को उनका 2 घंटे का प्रोग्राम रहता है। सभी संघी सन्निपात बहुल के रूप में सैटरडे को या संडे को जैसी सुविधा होती है वो अपना कहीं ना कहीं स्थान पर बैठते हैं और ये पुरानी परंपरा है। साथियों, इस प्रकार इस संघ का काम चलता है। काफी लोग कहते हैं, जो संगठन में लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि साहब कोई नेता तो है ही नहीं, किससे बात करें। तो उनको स्पष्ट समझना होगा कि संघ का मालिक संघ होता है, संघ में कोई नेता नहीं होता, संघ का संस्थापक नहीं होता, प्रकृति इसका संस्थापक है। संसद भी इसी तरीके से चलती है, वो भी एक संघ के रूप में चलती है। जैसे संसद में लोग बैठते हैं, कोई एजेंडा आता है, कोई बिल आता है, तो वो वास्तव में उस पर जो है बहस होती है, उसके बाद वो पास हो जाता है, फिर वो एक शासन का आदेश बन जाता है। और इसी प्रकार से एक यह संघ भी इसी तरह से काम करता है। साथियों, ये संघ ही एक ऐसा एकत्रित रूप है, स्वरूप है कि यही हमारा विकास करेगा, हमारे जीवन को सुरक्षित रखेगा, हमारे बच्चों का विकास करेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों का विकास करेगा। और यदि हम संघ से अलग हुए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है।
जितनी जल्दी इस संघ को लोग समझ लेंगे, जितनी जल्दी संघ में लोग जुड़ जाएंगे, जितनी जल्दी और साथियों को जोड़ देंगे। क्यों कि यहां पर एक नियम यह है कि जब जुड़ जाता है आदमी, पहले स्वयं जुड़ता है, फिर उसके अनुरोध पर स्पोक बनाया जाता है, और फिर उस स्पोक को सक्रियता दिखाते हुए और 10, कम से कम 10 संघियों को और अपने जीवन में जोड़ना है। और इस तरह से पूरे भारत को एक जोड़ने का प्रयास है। विदेशों में भी जो संघी हमारे हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास है, और तभी हम सफल हो जाएंगे, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा विकास होगा। इसलिए हर संघी को, हर SC ST OBC कन्वर्टेड माइनर को इस संघ में जुड़ना परम आवश्यक है। साथियों, में इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूं। संघ ने मुझे ये इस पर बोलने का आदेश आज दिया था। पुनः मैं कहता हूं कि यदि मुझसे इस संबंध में कोई गलती हो गई हो, मेरे किसी बात से किसी को कोई आघात पहुंचा हो, तो मैं संघ से क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघं नमामि।